वो जो चलता है ना आपके फोन पे, क्या बोलते हैं उसको, रील, वो जो छोटे छोटे तमाशे हैं, व्यक्ति देखने बैठ जाए ना तो ऐसे ऊपर करता करता ही आधा घंटा गंवा देता है उसमें। और जो नहीं देखना, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, जिससे केवल हमारा समय, हमारी शक्ति जाया जा रही है, व्यर्थ जा रही है, और अच्छा होते होते, एंड इट्स एन एडिक्शन, ये एक लत है। इसमें इसमें फंस जाने वाला व्यक्ति फिर इससे मुक्त नहीं हो पाता है, उसको हथियार डाल देने पड़ते हैं उसके सामने। यहां तो संत कह रहे हैं भाई सुख शांति से जीना हो तो जितना आवश्यकता है उतना ही देखो, उतना ही सुनो। और हम देखो पूरा संसार देख रहे हैं, पूरा संसार की बात हम सुन रहे हैं। और मैंने कहा जिसका हमारे जीवन से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए जीवन में आज इतनी अशांति है, इसलिए जीवन में आज इतना क्लेश है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जितनी बिखरी हुई चेतना है उतनी कमजोर है, उतनी दुर्बल है। जितना सिमटा हुआ मन है उतना सशक्त है। यहां से सुनते हो, सुनकर जाते हो, आपको लगता है कल से करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ईमानदारी से बताओ। यहां से सुनकर जाते हो आपको लगता है भाई अब कल से ऐसा करेंगे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो है नहीं। वो आत्मबल कहां गया? वो आत्मबल आपने ऐसे राई के दानों की पोटली की तरह दूर तक बिखेर दिया। कहां तक मन बिखर गया, अब उसको लौटा कर लाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था, और बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही थी, इस पूरी शताब्दी में अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना घटी है ना, तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन दे दिया गया ना, ये है। तन रोगी, मन अशक्त, दुर्बल, अवसादग्रस्त, बुद्धि विवेकहीन, मलिन, ये इसका परिणाम है। फिर आप कहोगे महाराज हम तो कथा ही सुनते हैं। हाँ चलो वो तो ठीक है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूं भाई आज से 20-50 साल पहले जब ये सब नहीं था, तब लोग भजन नहीं करते थे, तब साधु संत नहीं थे, तब किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, तब सत्संग नहीं होता था, तब धर्म का प्रचार नहीं था। क्या नहीं था भाई? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही हो, इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, क्योंकि आप इतना दूर निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो हो सकता है मेरी बात आपको ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, आपको लगा हो भाई नहीं ये तो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है। पर मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूं भाई। मेरी तो, मैंने कहा ना, संत वाणी में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है। और वो संत वाणी ये कहती है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शांति से प्राप्त होती है। और इस तरह बिखरा हुआ मन तो कभी किसी भी प्रकार से उस शांति का लाभ नहीं कर सकता। और इस मन को बिखेरा किसने? आपने। अरे क्या शास्त्र पुराण हमको सिखा रहे हैं। कोई बड़ा संस्कारी ब्राह्मण है, उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया। सुनी है ना कथा आपने? उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, उसका संस्कार पड़ा, उसका मन उसका चिंतन करने लगा, और मन चिंतन करते करते वहां तक ले गया जहां तक उस संस्कारी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, पथ पतन हो गया, और फिर कुमति ऐसी बढ़ी, किस अंधेरे कूप में जाकर गिरा। मूल में क्या है? सिर्फ एक ऐसा दृश्य देखा जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए था। हम तो दिन रात उसी में लगे हैं, हम तो दिन रात उसी में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा यम नियम तो सबसे पहला यही हो जाए, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ा यम नियम है। आज तो मैंने कहा ना, समय स्थिति का विचार करके शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो भाई सबसे पहला यम नियम यही है। अणुव्रत हो, व्रत हो, महाव्रत हो, जो भी हो वो यही है भाई, थोड़ा इससे दूर हो जाओ।